स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। वैसे तो इसका सॉल्यूशन जो है, अगर आपने ऑलरेडी देख रखा होगा तो काफ़ी इजी सा है। मैंने वैसे सारा हिंट वगैरह भी लिख दिया है, तो अगर आप ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है पहले और आप ट्राई करना चाहते हो तो हिंट वगैरह को यूज़ करके आप इसको ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके यहीं पे। पर जो मेरा मेन पर्पस है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और हम लोग जो है ना उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती। इससे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले और फिर देखेंगे कैसे हम लोग वो क्लैरिटी डेवलप करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज एक कंटिन्यूस फंक्शन है जिसको मैप किया गया है रियल नंबर के इनपुट से रियल नंबर के आउटपुट पे, है ना। और कह रहा है कि f0 यानी कि अगर फंक्शन में इनपुट आप 0 डालोगे तो आउटपुट 1 आएगा, और अगर आपने इनपुट 2x डाला और x डाला और उसका डिफरेंस लिया तो आंसर x आएगा। तो कोई एक फंक्शन है f(x) जो क्या है, जो कंटिन्यूस है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद गिवन है कि f0 जो है वो 1 है और f2x माइनस f(x) x के बराबर है। हमसे कह रहा है कि फाइंड करके बताओ f2 कितना होगा। ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो मैंने देखो ऑलरेडी यहाँ पे हिंट आपको दिया हुआ है। हिंट में लिखा है कि आप x को x/2 x/4 x/8 ऐसे रिप्लेस करो। बेसिकली हम फंक्शनल इक्वेशन है, ये फंक्शनल इक्वेशन की कैटेगरी है और जेई में काफ़ी आती है भी है ये क्वेश्चन, जिसके जेई मेंस में भी एडवांस में भी। तो मैं पूरी की पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, जो जो रेलेवेंट हैं जेई के लिए। ओलंपियाड में भी आता है ये, मैथ्स ओलंपियाड में, पर वहाँ थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो मैं जो भी क्वेश्चंस ओलंपियाड के भी जो हमारे जेई के लिए अच्छे होंगे वो भी मैं अटैच कर दूंगा इस सीरीज़ के अंदर। तो उसी सीरीज़ में आज ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि भाई f2 निकालो। अब f2 कैसे निकालेंगे, तो आंसर इज भाई जो दो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये वाली और ये वाली, इनको यूज़ करेंगे और हम इसको इग्नोर मार देते हैं मोस्टली। ठीक है, तो मैं आज क्लैरिटी दे दूंगा कि ये इग्नोर नहीं करना और होता क्या अगर ये इग्नोर करते हो उसको तो। ठीक है, तो अब देखो जो एक्सप्रेशन गिवन है हमको, जिसको मैनिपुलेट कर सकते, f0 = 1 को तो कुछ मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते। जो सारा मैनिपुलेशन होगा वो यहाँ पर होगा, f2x माइनस f(x) = x। तो इसको क्या करो आप, आपने बोला कि यार f2x माइनस f(x) जो है वो x के बराबर है, तो एक काम कर दो, रिप्लेस कर दो x को किससे, x/2 से। तो जैसे ही आप ये करोगे फर्स्ट टर्म जो है हमारा ये वाला, ये f(x) बन जाएगा और सेकंड वाला क्या बन जाएगा हमारा, माइनस f(x/2), और आप यहाँ पे भी x/2 लिख दोगे। सिमिलरली फिर से अगर रिप्लेस करोगे तो ये x/2 बन जाएगा और ये बन जाएगा x/4, और यहाँ पे भी आ जाएगा x/4। ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये वाला जो आंसर है हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, x/2n माइनस ये कितना बन जाएगा, 2n+1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x/2n+1। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से आपको। अब अगर मैं इन सभी एक्सप्रेशंस को, इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो क्या होगा मेरे पास, तो होगा ये कि भाई जो भी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है सब्सिक्वेंट वाले ना, देखो जैसे ये वाला इससे कट जाएगा, ऐसे ही अगला वाला कट जाएगा और इवेंचुअली ये भी कट जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, f(x) माइनस x/2n+1 इक्वल टू x/2 प्लस x/4 ऑल द वे टिल x/2n+1। ये आ जाएगा यहाँ से अब तक। ठीक है कि नहीं। इसको आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते थे, f(x) माइनस f(x/2n) इज इक्वल टू कितना, x/2 x/4 ऑल द वे टिल x/2n। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे आ गया है। अब इम्पॉर्टेंट फंडा क्या है, देखो एज f(x) जो है वो कंटिन्यूस है, इसका ये मतलब होता है कि अगर मैंने x/2n लिखा है 2n, अब अगर मेरा n यहाँ पे अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ये करेगा, तो x/2n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये अप्रोच करेगा 0 को, करेगा कि नहीं करेगा, है ना, 0 को करेगा अप्रोच। और f0 मुझे ऑलरेडी गिवन है, f0 कितना गिवन है, 1 गिवन है। तो मैं ईजिली यूज़ कर सकता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को। तो मैं कह सकता हूँ कि f(x) माइनस f0 ये गिवन है इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा सम जो मैं कैलकुलेट कर रहा था, क्या वैल्यू थी यहाँ पे, n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी x/2n, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये तो एक जीपी है ऑब्वियसली, x को तो बाहर निकाल सकते हो आप, ये जीपी है। और इन्फानिट जीपी का सम क्या होता था, सम ऑफ इन्फानिट जीपी क्या होता है, a/1 - r, है ना, ये फॉर्मूला है। तो a क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, जो कि कितना होगा
फर्स्ट टर्म कितना है मेरा, हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका 1, इसको मैं यूज़ कर लूँगा सारा डायरेक्टली, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बेसिकली एक्स को कॉमन निकाला है मैंने, तो 1/2 प्लस 1/4 ऑल द वे टिल 1/2 की पावर n, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हाफ प्लस 1/4 उसका पूरा का पूरा मैं सम कैलकुलेट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, देख लो, हाफ प्लस 1/4 1/8 अप टू इन्फिनिटी, है ना। इसका सम क्या होगा, तो इसका सम होगा 1 के बराबर, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया f(x माइनस f(0) इक्वल टू एक्स, और मुझे निकालना था f2, तो f2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे f2 हो जाएगा f(0) प्लस 2, f(0) क्या था 1, और 1 प्लस 2 आंसर क्या आ गया 3 आंसर आ गया। ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो ये बेसिक सा सॉल्यूशन था इसका, जहाँ पे ये बहुत मैटर करता है कि f(x) कंटिन्यूस हो। अब मान लो f(x) कंटिन्यूस नहीं था तो क्या होता। अब देखो यहाँ पे समझो इस बात को, अगर ये f(x) कंटिन्यूस नहीं है, इफ़ f(x) इज़ नॉट कंटिन्यूस, तो क्या होगा उस केस में। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, मान लो मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले कि मान लो फंक्शन मेरा कुछ इस तरीके का है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो आंसर 1 आ रहा है, और नहीं है 0 तो आंसर कुछ 5 आ रहा है, कुछ भी रैंडम नंबर है, 5 ले लिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होता, अब होता ये कि अगर आप x/2n लिखते हो 2 की पावर n, और आपने बोला कि भाई n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो इसका मतलब x/2 की पावर n क्या अप्रोच करेगा, 0 अप्रोच करेगा, करेगा ना। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये जो नंबर आएगा x/2 की पावर n जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जो मैंने फंक्शन लिखा है इधर से, यहाँ पर होगा क्या इधर से। अब मुझे बताओ, ये कह रहा है अप्रोच करेगा 0 को, 0 के जस्ट लेफ्ट और राइट में आउटपुट क्या है, 0 के जस्ट लेफ्ट और राइट में आउटपुट क्या है, तो आप कहोगे वो तो 5 है, क्योंकि फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो। जैसे यहाँ पर 0 पे डिसकंटिन्यूस है ना ये फंक्शन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 के जस्ट लेफ्ट और राइट में आंसर 5 है, लेकिन एग्जैक्ट 0 पे आंसर 1 है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई f(0) तो 1 है, f(0) क्या है 1 है, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो और राइट हैंड लिमिट निकालते हो, जब आपने क्या करा है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, तो आप क्या दोगे, लिमिट, यहाँ पे क्या हो रहा है, x इज़ अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 वाले केस में तो 5 ही था। ऐसे सिमिलरली राइट हैंड लिमिट अगर आप निकालते हो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), इसमें भी आंसर 5 है, बट एट x इक्वल टू 0 एग्जैक्टली क्या हो रहा है, f(0) क्या आ रहा है, वो तो 1 आ रहा है। यहाँ पे क्या आंसर हो गया, इसका ये मतलब होगा कि सिंस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर ये फंक्शन जो है, ये इनपुट अगर मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है तो मेरा आउटपुट भी 1 को अप्रोच करेगा। आंसर इज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा आउटपुट है वो 5 के पास ही रह जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फंडा है यहाँ पे ध्यान देने वाला। तो कहने का मतलब क्या था कि भाई आपका जब ये आपने बोला कि लिमिट, आपने क्या बोला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x/2 टू द पावर n, ये लिखा आपने, ये क्या आ रहा है, अप्रोच कर रहा है 0 को, देन इट डज़ नॉट इम्प्लाई, इट डज़ नॉट इम्प्लाई कि जो आपका आंसर आने वाला है वो f(0) आने वाला है, नहीं आएगा आंसर। आंसर क्या होगा, 0 के जस्ट क्लोजर वाला वैल्यू, और वो कौन है, वो 5 है 0 के लेफ्ट और राइट में, दैट इज़ वाई। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा और आप इस तरह के काम कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी यहाँ पे जो गिवन है, जो स्टूडेंट का डाउट था एक, ये था कि कंटिन्यूस फंक्शन नहीं लिखा होता तो क्या होता, तो आंसर है ये हो जाता। फिर उस केस में आप ये बात को यूज़ नहीं कर सकते थे कि अगर आपका जो इनपुट है वो 0 को अप्रोच कर रहा है तो आप f(0) इक्वल टू 1 यूज़ कर सकते हो, तो आंसर इज नहीं कर सकते थे।